हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज बना लेते हैं गाजर का हलवा। देखिए, मैंने पूरी सर्दी नहीं बनाया था, तो ये अब सर्दी जा रही है तो मैंने एक बार बनाना ज़रूरी समझा कि बना ही लेते हैं अब की बार गाजर का हलवा। तो देखिए, ये जिस तरह से मैंने बनाया है वैसे ही बताऊंगी आपको, बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैंने गाजर छील ली थी छीलर से, आप चाकू से भी छील सकते हैं। तो जैसे मैंने छीली है ना, मोटी मोटी छिलके निकालेंगे तो इसमें जो जड़ से आते हैं तो वो उसको हाथों हाथ निकालते जाएंगे, नहीं तो फिर ये जब घिसते हैं तो टूट जाती है गाजरें। तो घिसने पे जब टूटती है तो हाथ में है ना, जब वो घिया कस होता है वो लग जाता है हाथ में। तो इस वजह से आपको जैसे जैसे ये बाल से आते हैं जड़ से, इनको हाथों हाथ निकालते जाना है। तो इस तरह से अपनी गाजर कभी टूटेंगी नहीं घिसते टाइम। तो सारी गाजरों को घिस घिस के मैंने वो छील छील के यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया था धोने के लिए। एक पानी से मैंने धो लिया था जी इनको सारी गाजरों को। अब दूसरी बार मैंने पानी डाल के दोबारा धो लिया था। तो दूसरी साइड में मेरी बिटिया बैठ गई थी इसको घिसने के लिए। तो उसने सारी गाजरों को घिसने में मेरी हेल्प करी थी, क्योंकि गाजर बहुत सारी हो गई थी। तो इस टाइम पे मैंने फिर बिटिया घिस रही थी जब तक, तो मैंने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाजर पानी बहुत छोड़ती है और टाइम लगता है इस गाजर के हलवे को बनने में। तो मैं ऊपर चूल्हे पर चली गई थी बनाने के लिए। तो जब तक ये आंच जलेगी, चूल्हा जलेगा, उस टाइम तक गाजर पूरी तरह घिस जाएंगी। और यहाँ मैंने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैंने मूंगफली के छिलके लिए थे, जो सकरात पे मूंगफलियाँ खाई थी ना, उसके छिलके मैंने फेंके नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने इनको जलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको जलाएंगे तो फटाफट से आग जल्दी से पकड़ लेगी लकड़ियों में। तो जब भी अपन ये लकड़ियाँ लगाएंगे, तो देखिए मेरा चूल्हा जलना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मैं लकड़ी भी लगा दूँगी, और उसी टाइम पे मैं जब तक लकड़ियाँ जलेंगी, जब तक ये देखिए मैंने कढ़ाई में मट्टी लगा ली है। मट्टी ज़रूर लगाना, क्योंकि चूल्हा जब जलता है ना तो पूरी कढ़ाई काली हो जाती है, चाहे पतीले में बनाइए तो वो बर्तन काला हो जाता है। इस वजह से मट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर इसी बीच यहाँ सारी गाजर आ चुकी थी मेरे पास में घिस के। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी करके मैंने गाजर डाली है, क्योंकि कढ़ाई छोटी है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही गाजरों को डालूँगी। और देखिए थोड़ा थोड़ा दबा दबा के इसको करा है मैंने, पकाया, यानी कि इसका पानी सुखा रही हूँ। एकदम तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना है, क्योंकि पानी सूख जाएगा लेकिन अपनी गाजर कच्ची रह जाएगी, इसलिए तो थोड़ी मीडियम ही आंच रखना चूल्हे की। तो देखिए सारा गाजर का मैंने पानी सुखा लिया था। तो इसी टाइम पे ये दूध की थैलियाँ ली है मैंने। तो आप है ना भैंस का दूध भी डाल सकते हैं, चाहे तो ये थैली वाला भी डाल सकते हैं। और इस दूध को डाल दिया मैंने, ये काऊ मिल्क था दूध। तो 1 किलो दूध लिया है जी मैंने, क्योंकि ये दूध जितना डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा हलवा। तो आप चाहे तो खोया इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डालें, क्योंकि दूध ही खोए का काम कर देगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 किलो दूध डाल दिया था कढ़ाई में। तो इसको भी मैंने ना सुखाना है गाजर के साथ में ही। तो अच्छे से पकाना है इस दूध को भी गाजर में, क्योंकि गाजर अभी अपनी पकी नहीं है, कच्ची है। तो यहाँ पर ही मेरे को 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे पकाते हुए इसको हलवे को। तो यहाँ पर पानी ये दूध भी सूख चुका था। तो देखिए अब हल्का हल्का ही दूध रह गया था। तो इसी टाइम पे मैंने चीनी डाल दी थी, और कितना भर के कढ़ाई था, और थोड़ा सा होता जा रहा है ये गाजर का हलवा अपना। तो चीनी भी मैंने स्वाद के अनुसार डाली थी। तो इस तरह से अब देखिए हल्का हल्का सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये जो भी दूध डाला है मैंने। तो अब मैं है ना गैस पर ले आई थी इस कढ़ाई को, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड हो गई थी छत पर। तो यहाँ पर गैस पर ही मैंने आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे छोड़ दिया था इस हलवे को पकने के लिए। तो इसमें इसीलिए मैं चूल्हे पे बनाई थी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ भर के मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया, देसी घी है ये। तो आप यहाँ पर मक्खन भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मक्खन या घी जैसे भी बनाए, लेकिन घी जितना डालेंगे ना उसमें टेस्ट है ना अच्छा आता है। और बटर से है ना ये थोड़ा सा है ना इसका जो चमक होती है हलवे की वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए घी ज़रूर से डालें। अगर बटर डाल सकते हो तो डाल लें, नहीं तो घी तो बहुत ही ज़रूरी है डालना इसमें, इससे स्वाद भी आएगा, इसकी चमक भी आएगी एक। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे, तो काजू बादाम किशमिश थी, ये भी मोटा मोटा ही काट के डाला था। और यहाँ पर मैंने मावा लिया है, तो ये भी लास्ट में मैं डाल दी है मैंने मावे को यहाँ पर। तो इनको भी डाल के थोड़ा सा मिक्स और कर लेंगे। देखिए मावा डालने के बाद में फिर दोबारा से मेरा हलवा इतना सुंदर और इतना अच्छा लग रहा था। देखिए कितना
कितना सारा हलवा था भर के और कढ़ाई, और एक कितना सा रह गया था। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन बनाया है गाजर के हलवे को। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करा करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करके देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि नई वीडियो आती रहेंगी इसी तरह से आपके पास।